हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 16 नवंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्विज करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चर्चित पेंटिंग वुमेन विद आ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये पेंटिंग है एक वुमेन विद आ वॉच, ये पेंटिंग है वुमेन विद आ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये पाब्लो पिकासो के द्वारा जो है ये बनाई गई है। तो याद रखेंगे, जो वुमेन विद आ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? तो पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई है। और ये पाब्लो पिकासो कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। अब तक की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है ये। और जो पहली सबसे महंगी पेंटिंग है वो कौन सी है? तो वो है लेस फेम्स डी अल्गर, जो 2015 में बेची गई थी, जो सबसे महंगी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे लेस फेम्स डी अल्गर, ये कब बेची गई थी? 2015 में। तो ये दूसरी कौन हो गई है? पाब्लो पिकासो की वुमेन विद आ वॉच। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। तो आफेक जो एक जासूसी उपग्रह है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 मिशन ये जो है PSLV C57 के द्वारा जो है भेजा गया है और ये सूर्य का मिशन था। L1 पॉइंट पर भेजने के लिए इसे भेजा गया था आदित्य L1 को। PSLV C56 सिंगापुर के इसके तहत जो 7 उपग्रह भेजे गए थे। DSSAR जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह था। तो याद रखेंगे किस व्हीकल के द्वारा भेजा गया? तो PSLV C56 के द्वारा। PSLV C55 तो टेली EOS जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के इसके जो 2 मिशन थे, कौन से? तो एक सिंगापुर का था और ल्यूमेलाइट उपग्रह जो है PSLV C55 के तहत भेजा गया था। GSLV F12 तो NVS-01 नेविगेशन पीढ़ी का जो पहला उपग्रह था वो भेजा गया था। SSLV D2 आज़ादी सैट और EOS-7 और जेनस जो है 3 उपग्रह जो ऐसे भेजे गए थे। तो याद रखेंगे आज़ादी सैट और EOS-7 और जेनस जो है SSLV D2 के द्वारा भेजे गए हैं। LVM-3M4 तो ये जो है चंद्रयान 3 भेजा गया था, 14 जुलाई को भेजा गया और 23 अगस्त को चंद्रयान पे जो है सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करता है और 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो जो गिलर पुरस्कार 2023 है ये किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, सौम्या स्वामीनाथन, प्रीति वाथम और सारा बर्नस्टीन। तो किसे प्रदान किया गया? तो सारा बर्नस्टीन को जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है, किसे प्रदान किया गया? सारा बर्नस्टीन को प्रदान किया गया। इनके उपन्यास स्टडी फॉर ऑब्सीडियंस जो है इसके उपन्यास के लिए जो है प्रदान किया गया है, स्टडी फॉर ऑब्सीडियंस। ये जो उपन्यास है इसमें जो है महिलाओं के बारे में इन्होंने लिखा है, उनकी परेशानी और उनके जो है उनकी सारी चीज़ें महिलाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। गिलर पुरस्कार की जो स्थापना होती है वो 1994 में इसकी स्थापना होती है और कनाडा के कथा साहित्य का जो है सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार ये है गिलर पुरस्कार है। तो ये भी याद रखेंगे। विहान तल्या फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दीप नारायण नायक को ग्लोबल टीचर अवार्ड प्राप्त हुआ है। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है और नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो क्लाउडी गोल्डिया को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है? तो थालपिन प्रदीन को प्रदान किया गया है। साहित्य में नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा PVTG मतलब पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो PVTG जो है डेवलपमेंट मिशन जो है झारखंड राज्य में जो है शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे कहाँ पे शुरू किया गया है? झारखंड राज्य में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड में अमर शहीद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू की जो है शुरुआत की है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है गौरव दिवस के मौके पर झारखंड में जो शहीद जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है उलिहातू वहाँ पे इसकी जो है शुरुआत की है। इसकी घोषणा जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? संवेदनशील जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इसका उद्देश्य है, जिसके तहत जो है सड़क, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी, बिजली, पेयजल आदि की सुविधा को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में
स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किए गए नए टॉक शो का नाम क्या है? तो ये अभी हाल ही में एक टॉक शो जो है शुरू किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। तो शो का नाम है नई सोच नई कहानी, आ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। ठीक है, तो इस शो का नाम है नई सोच नई कहानी, आ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। तो याद रखेंगे। और उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता की इसमें कहानी के बारे में बातचीत की जाएगी। इसमें जो है सबसे पहले स्टार्टअप से और स्वयं निर्मित व्यवसायी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 42वें नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो कहाँ पे आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में कहाँ पे? प्रगति मैदान में ये आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। आयोजनकर्ता तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इसका जो है आयोजनकर्ता होने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। और 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है इसका आयोजन हुआ है। और चौथे नंबर कहाँ हुआ है? तो ये इंडिया में हुआ है। पहले पे जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो याद रखेंगे। 19वां जो एशियन गेम्स हैं वो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हांगजो चीन में इसका जो है आयोजन हुआ है। और पहले स्थान पर मेडल में चीन रहा है और भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है 107 मेडल के साथ में। 33वां ओलंपिक ये कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होने वाला है 2024 में। ठीक है, तो एक संस्करण याद रखेंगे 33वें नंबर का है और 2024 में ये होगा, पेरिस में होने वाला है। 37वां राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पे होने वाला है? तो गोवा में, और जिसका मोगा जो ये राष्ट्रीय खेल है गोवा में हुआ, इसका जो शुभंकर है वो है मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो विज्ञान महोत्सव 2024 जो है हरियाणा के फरीदाबाद में जो है इसकी आयोजन इसका किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? व्यापक स्तरों पर लोगों को प्रेरित करना और छात्र, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, उद्योग पेशेवरों आदि व्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य रहेगा, जिसकी शुरुआत जो है 2015 में दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है और 8वां जो है भोपाल में इसकी, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले कार्तिकेयन मुरली भारत के किस राज्य से रहने वाले हैं? तो वो हैं तमिलनाडु से। यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो उत्तराखंड ने जो है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना है ये जो है कहाँ से लॉन्च की है? तो तमिलनाडु राज्य से जो है लॉन्च की यूके ने। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार का किसने प्रारंभ किया? तो तमिलनाडु ने किया है। देश का पहला सोलर रोप साइकिलिंग ट्रैक का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइट्स यानी CITES के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड RST से भारत के किस वृक्ष को हटाने का निर्णय लिया गया है? तो साइट्स के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड के अनुसार भारत से किस वृक्ष को हटाने के लिए निर्णय लिया गया है? तो रेड सैंडर्स को हटाने के लिए निर्णय लिया गया है। और जो साइट्स का जो आयोजन है जिनेवा में इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाता है। और जो रेड सैंडर्स ये जो है लाल चंदन को RST से हटाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, रेड सैंडर्स किसको बोला जाता है? तो लाल चंदन को बोला जाता है। मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नमो भारत ट्रेन तो RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली और मेरठ के बीच में चलने वाली है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध केरल राज्य से है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां एशियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियान डिफेंस मिनिस्ट्री जो मीटिंग प्लस का आयोजन है इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। एशियान के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटने वाले प्रमुख मुद्दों पर इस पर बात की जाएगी। तो याद रखेंगे इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को जो है झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 को देश के 28 राज्य के रूप में जो है 28वें राज्य के रूप में जो है झारखंड राज्य बनता है। झारखंड किससे अलग होकर राज्य बनता है? तो बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बनता है। यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो कोयला, तांबा, लोहा और यूरेनियम बॉक्साइट जो है यहाँ पे झारखंड में खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कोयला, तांबा, लोहा और यूरेनियम बॉक्साइट जो है यहाँ के जो है खनिज अयस्क जो है प्राप्त होते हैं। पर्व कौन से मनाए जाते हैं? तो सोहराई और सरहुल
जो है यहाँ पे पर्व मनाए जाते हैं। दामोदर यहाँ का प्रमुख त्यौहार है, तो याद रखेंगे। और यहाँ को जो राज्य है झारखंड, उसे जो है बुश लैंड भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही बायोपिक 800 द मूवी किस क्रिकेटर की बायोपिक है? तो 800 द मूवी जो है मुथैया मुरलीधरन की जो है बायोपिक है। ये जो है क्रिकेटर हैं और ये प्रोफेशनल और निजी ज़िंदगी के बारे में इनकी पर ये जो है 800 द मूवी बनाई गई है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं आज हम लोग प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची में 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसमें जो है वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में, दूसरी मतलब बी, तो बी से क्या हो जाएगा? वेतन, भत्ते और पेंशन, ठीक है, तो याद रखेंगे। और तीसरी अनुसूची से सी हो गया। सी के कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे, तो सी से क्या होगा? शपथ हो गया, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हो गया शपथ संबंधी। चौथी अनुसूची, तो चौथा मतलब डी, तो डी से क्या हो जाएगा? डिवाइड, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ठीक है। पांचवी सीटी, पांचवा मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की जो है प्रशासन। छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन जो है छठी अनुसूची में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है सातवीं अनुसूची में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जो है जोड़ी गई, तो याद रखेंगे 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन के तहत, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक। 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नवी अनुसूची, ये 4 इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे। नवी अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं जो अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन दल बदल संबंधी प्रावधान है। 10 मतलब दल, ठीक है, तो याद रखेंगे दल बदल संबंधी प्रावधान से वर्णन है इसका। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायतों का प्रावधान इसमें है 11वीं अनुसूची के तहत। 12वीं अनुसूची, तो ये जो है इसमें नगर निकायों से संबंधित है और ये जो है 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर निकायों से संबंधित है ये। हम लोग अब देखते हैं प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं, तो 15 नवंबर का देखते हैं। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट के CEO कौन सा है? तो वो है मीका। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो है डायना एडलजी जो है पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वो के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो जो रूस ने जो है ये जो सशस्त्र बलों की संधि से जो है बाहर होने की घोषणा की है। GI टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड राज्य से है। जोकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च की है? तो सिडबी की सहायता से संपूर्ण लॉन्च किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जो है पहली बार आखिरी बार जो है इसमें जो भाग लेते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बंगो सागर 2023 समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को हटाकर जेम्स क्लेवर्ली जो भारतीय मूल की हैं उन्हें जो है नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।